तो आपने क्यों दिया है? आप कौन से बयान की बात मैं बोल रहा हूं जो आपने प्रियंका जी के लिए बोला है कि प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन वो खास मकसद के लिए वहां गई हैं। हिंदू वोटर्स में भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को। देखिए अमित जी, ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए ना मानी जाए। ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पार्टी में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो हिंदू शब्द, हिंदू नाम से भी राम मंदिर का बहिष्कार, निमंत्रण का बहिष्कार। लेकिन तो ये लाइन आपने क्यों ली? नहीं, ये तो बिकॉज वायनाड का जो पॉपुलेशन है उसका तो 40% मुसलमान है, 20% ईसाई है। हाँ, तो इसलिए प्रियंका गांधी जी तो एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, निसंदेह मैं अभी भी कह रहा हूँ। और प्रियंका गांधी जी को कहीं ऐसी जगह से लड़ाना चाहिए था, जनरल इलेक्शन में लड़ाना चाहिए था। प्रियंका गांधी जी को जनरल इलेक्शन में अगर लड़ाते तो एक मैसेज जाता, एक इम्पैक्ट पड़ता। आप कह रहे हैं कि प्रियंका के प्रभाव को कम करने का प्रयास हुआ है बाई इलेक्शन में? डेफिनेटली बाई इलेक्शन में लड़ाने से क्या होगा? तो आप तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में राहुल वर्सेस प्रियंका है, लॉबी है दो। अब आप इतनी जल्दी इतने सारे सवाल मुझ पर करेंगे और मेरा कोई जवाब पूरा नहीं होने देंगे तो कैसे काम चलेगा? वैसे ही दुधारी तलवार में गर्दन है मेरी तो सवाल इस बात का है कि प्रियंका गांधी जी को अगर वाकई कांग्रेस पार्टी उनको ऑनर देना चाहती है तो उनको तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट भी नहीं बनाया गया। तीसरी बात, जनरल इलेक्शन में अगर प्रियंका गांधी लड़ती तो कांग्रेस के वर्कर में एक उत्साह पैदा होता और कांग्रेस के वर्कर में ये मैसेज जाता कि हो सकता है प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं। तो इसका फ़ायदा पार्टी को मिलता, कांग्रेस पार्टी को मिलता। आज प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़ा करके सिर्फ उन्हें एक MP बना देना, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी की जो घोषणा रात हुई है वो भी उनकी घोषणा करना। लेकिन राहुल जी ने तो ये भी बोला था कि अगर काशी से लड़वाते तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाते। देखिए अमीश देवगन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि एक तो प्रियंका गांधी जी को वो सीट देना जिस सीट पर मतलब 60-62% नॉन हिंदू है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़ना नहीं चाहती हैं। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश से बहुत लगाव रखती हैं, उनको उन्होंने 20 साल से देखा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रियंका गांधी जी की जो घोषणा हुई है वो टिकट का जो प्रोसेस है कांग्रेस का, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या कि उन्होंने तो टिकट मांगा नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया, प्रदेश कांग्रेस, तो ये जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये जो बना रखी हैं ये फिर नाम की हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिकट के लिए किसको बोलने की जरूरत है? प्रियंका गांधी वाड्रा को। इसका मतलब आपको लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टिकट बोलने की जरूरत है? किसी को उनको टिकट चाहिए? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी उनकी है जी। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी क्या एक ओनरशिप की पार्टी, कंपनी है? तहसीन पूनावाला से कमेंट लेना पड़ेगा। एक लास्ट बात और लास्ट, जी। और प्रियंका गांधी जी का टिकट डिक्लेयर किस दिन हुआ? बकरा ईद के दिन। तो सारी चीजों को मिला के देखिएगा। जी तहसीन मेरा सारी चीजों को मिला के देखिएगा। अब प्रियंका गांधी को आप सिर्फ MP बना के लाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए पॉलिटिकली तो स्ट्रैटेजी अच्छी है, 40% मुसलमान है, बकरी ईद पर घोषणा होगी तो पॉलिटिकली तो प्रियंका देखिए एनी राजा हार जाएगी विवेक जी की पार्टी। राहुल गांधी जी कौन हुआ ये सवाल है। राहुल जी अमेठी हारे तो उन्हें अमेठी नहीं छोड़ना चाहिए था, उन्होंने अमेठी छोड़ा। फिर वायनाड जीते, अब वायनाड छोड़ दिया। रायबरेली, तो प्रियंका गांधी जी को रायबरेली लड़ना चाहिए था। ओके, लेकिन प्रोसेस तो तब भी ये होता तहसीन पूनावाला। ईद के दिन घोषणा हुई नहीं, वो भी बकरा ईद के दिन। ये मैं आचार्य जी की ईद के दिन घोषणा हो, मीठी ईद के दिन तो चलता है, उसका तो स्वागत करता मैं। बकरा ईद के दिन आचार्य जी को समाप्त होने दीजिए फिर। तो ये क्या स्ट्रेटेजी है भाई? आचार्य जी को क्यों समाप्त? ओके तहसीन तो जो मुझे समाप्त कर दें तो भी कोई बात नहीं, मैं तो दुआ ही दूंगा उनको। ओके तहसीन पूनावाला, मेक योर पॉइंट। नहीं, आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेगी आचार्य जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता इसको ईद से उसका कोई कनेक्शन था। कल 17 तारीख थी और शनि चल रहा है 8 नंबर, मुझे लगता है उसका ज़्यादा कनेक्शन था, इसका ईद से कोई कनेक्शन नहीं था। ये आप जानते हैं सर, और शनि का साल चल रहा है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि, और शनि बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं ये बात मानता हूँ अगर प्रियंका जी लड़ती वाराणसी से, माननीय प्रधानमंत्री हार जाते, केवल 1.5 लाख वोटों से भी जीते हैं, तो वहाँ से उनको अगर हार भी नहीं होती तो बहुत टाइट मुकाबला होता। अगर वे जीतते भी तो 5-6 हज़ार वोट से जीते।
महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का समर्थक मेरे जैसा चाहता है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी पार्लियामेंट में आए और कांग्रेस पार्टी की आवाज को बुलंद करे। वो वहां जा रही है, भाजपा डरे हुए है, और क्योंकि भाजपा डरी हुई है वो आज लेफ्ट का सहारा ले ली है। वही भाजपा है जो हमेशा लेफ्ट का सहारा लेती। न्यूक्लियर डील में भी देश हित के खिलाफ लेफ्ट का सहारा लेते, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की भाजपा ने, और आज भी वही कर रही है। भाजपा का अपना नहीं कोई एजेंडा है, न अपना कोई विजन है, बस लेफ्ट जो कह रही है उसको भाजपा फॉलो कर रही है। तो जितनी इररिलेवेंट लेफ्ट है उतनी जितने इररिलेवेंट लेफ्ट है। ओके, तहसीन से आपका कुछ एक सवाल है। तहसीन पूनावाला जी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं। आपने अभी कहा कि अगर प्रियंका गांधी जी काशी लड़ती तो मोदी जी हार जाते, और ये राहुल गांधी जी ने भी कहा था। तो इसका मतलब मोदी जी को आप लोग हराना नहीं चाहते थे? जी, ये तो आप इन्हीं को फंसा रहे हैं। लेकिन अजय राय ने, मैं बता रहा हूं, अब आप अजय राय ने बहुत अच्छी फाइट दी और एक नहीं मैं बता रहा हूं, आप तो सवाल का सीधा जवाब देने के लिए जाने जाते हराने के लिए सीधा ही जवाब दे रहा। आचार्य जी आप ही से सीखा हो। बिल्कुल उनको हराना था। ये बात तय हुई कि प्रियंका जी रायबरेली और अमेठी पे फोकस करेगी और अजय राय जी वाराणसी से लड़ेंगे। और एक टाइम पर माननीय प्रधानमंत्री फेल भी कर रहे थे 11,000 तो फाइट अच्छी हुई। और अगर अनुराग भदौरिया भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अनुराग जी को भी सुन लीजिए ना, उनको देखिए रायबरेली में अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो अनुराग भदौरिया की पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, कांग्रेस उन्हें भूली जा रही है, आप सब भूले जा रहे हैं उनको। अनुराग भदौरिया जी की पार्टी की वजह से ही कांग्रेस की सीटें ही आई हैं। माफ करना, अगर 2027 का चुनाव होगा और समाजवादी पार्टी ये घोषणा कर दे कि 400 सीट समाजवादी लड़ेगी तो कांग्रेस की क्या हालत होगी? कांग्रेस के सपने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम तो 100 सीटों से, मगर मेरे सवाल का जवाब तहसीन ने नहीं दिया। जी कोशिश करेंगे मेरे डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जो यहाँ पे चर्चा चल रही है, जो अनुराग भदौरिया जो चर्चा चल रही है वो ये है कि परिवारवाद, मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा को भी टिकट लेने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा क्या? वो तो वन इन फैमिली है। अब जैसे डिंपल जी को थोड़ी पूछना पड़ेगा, टिकट है तो उनको तो मिलेगी, या धर्मेंद्र यादव है इनको तो टिकट मिलेगी। ये तो परिवार के लोग। आप मुझे बोलने दीजिएगा, कम से कम 2 मिनट बोलने दीजिएगा, आपकी कृपा होगी अगर आपकी बैटिंग वेटिंग सब ठीक हो गई हो तो। देखिए सवाल यह है कि पहला सवाल जो था उसका जवाब नहीं मिला। बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या बोला, अगर आज डिबेट रेल एक्सीडेंट पे होती तो हम बोलते। आज कमाल की बात कर रहे हैं, अगर हम कहीं जाएंगे और ये पता चलेगा कि किसी के परिवार, मेरे परिवार में कोई हादसा हो गया है, तो क्या हम वो फंक्शन अटेंड करेंगे या वहां कहेंगे कि नहीं हम तो यहाँ आए थे फंक्शन अटेंड करने, ये बात करने, अभी वो बात नहीं करेंगे। परिवार में जो हादसा हो गया। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सोचिए, ये कह रहे हैं ट्रेन हादसा हो गया, अब ये विषय नहीं है आज का। ट्रेन हादसा हो गया मतलब कोई विषय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। विषय क्या है इनके लिए कि कौन कहां से लड़ेगा, ये विषय उसकी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है और परिवार में 10 से ज्यादा लोगों की मौतें होंगी, 50 से ज्यादा घायल हो गए। ये मेरा विषय नहीं, आज का विषय नहीं है, आज इस पे चर्चा नहीं होगी। कमाल की बात है। चलिए, चेहरा तो जनता ने देख लिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अब दूसरी बात, जहां तक परिवारवाद की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, एक वाक्य दे दीजिए, इसी पे एक वाक्य दे दीजिए, उसके बाद चलते रहिए ना आगे। एक वाक्य दे दीजिए ना यहाँ पर।